Now in this video we are going to start the topic that is the transport. और इसमें हम जो सबसे पहले जो सब टॉपिक लेते हैं that is the roadways. It is one of the cheaper transportation through which we can move to the other place without paying much of money. ठीक है, इसमें अगर हम लेते हैं तो इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है इंडिया में. ठीक है, इसके एडवांटेजेस ये हैं कि जब भी रोड का कंस्ट्रक्शन होता है तो उसका जो कॉस्ट जो है इट इज़ लोअर देन लेइंग डाउन ऑफ द रेलवे ट्रैक्स. ठीक है, जब अगर हम रेलवे ट्रैक्स लगाते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा अमाउंट पे करनी पड़ती है, जबकि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड में इट इज़ लेस अमाउंट इज़ गिवन. ठीक है, द अदर इज़ कि ये एक फीडर वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है. फीडर वे मीन्स कि अगर हमें रेलवे स्टेशन जाना है या हमें एयरपोर्ट जाना है तो हम किसके थ्रू जाते हैं, हम जाते हैं विद द हेल्प ऑफ रोडवेज़. ठीक है, रोडवेज़ में रोडवेज़ के थ्रू जाते हैं बाय टेकिंग एनी व्हीकल और बाय द पब्लिक ट्रांसपोर्ट. द अदर इज़ इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग अस डोर टू डोर सर्विस. ठीक है, हम डोर टू डोर सर्विस में हम रेलवे को नहीं यूज़ कर सकते, हम एयरवेज यूज़ नहीं कर सकते हैं. ओनली विद द हेल्प ऑफ रोडवेज दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी इज़ प्रोवाइडेड टू अस. ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, अगर हमारे डोर टू डोर सर्विसेज में अगर हम रोडवेज़ का यूज़ करते हैं तो उससे हमारा जो कॉस्ट ऑफ लोडिंग और अनलोडिंग जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है. Understand? The other is if we are moving to the seaport also, then also we will take the help of roadways. तो इंडिया की जो रोड्स हैं वो इट कैन बी क्लासिफाइड इन 6 क्लासेस. 6 क्लासेस में हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं. ठीक है, द फर्स्ट वन इज़ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज़. अब जो ये जो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज़ क्या है, ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हुआ है जो मेजर रोड डेवलपमेंट है. ठीक है, अ मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. ठीक है, बेसिकली इसमें क्या है, इट इज़ लिंकिंग दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एंड दिल्ली. हाउ? बाय 6 लेन सुपर हाईवेज़. 6 लेन सुपर हाईवेज़ के थ्रू इट हैज़ कनेक्टेड ऑल दीज बिग सिटीज़. ठीक है, इसमें जो है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में इट इज़ लिंकिंग श्रीनगर एंड द अदर इज़ द कन्याकुमारी. श्रीनगर जो है हमारा जम्मू एंड कश्मीर में आ जाता है, कन्याकुमारी हमारा आता है तमिलनाडु में. द सेम वे ईस्ट वेस्ट अगर हम लेते हैं कॉरिडोर में तो इट इज़ कनेक्टिंग सिलचर इन आसाम एंड पोरबंदर इन गुजरात. दिस यू कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस मैप. तो देखो बच्चों, ये जो है मैप है इंडिया का. बेसिकली जो हमारा नेशनल हाईवे या कॉरिडोर जो हमने देखना है दैट इज़ यहाँ पे देखो श्रीनगर है और इसका जो मेन जो सिटी है वो यहाँ पे उरी है, URI. ठीक है, तो यहाँ से लेकर के जो हमारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है इट इज़ कमिंग टू दिस पॉइंट. और यहाँ पे क्या है, हमारा कन्याकुमारी है जो कि तमिलनाडु का पार्ट है. ठीक है, तो इस तरीके से ये जो सुपर हाईवेज़ हैं ये कनेक्ट हो रहे हैं. अगर हम ईस्ट टू वेस्ट लेते हैं तो ईस्ट टू वेस्ट जो है वो इट इज़ कनेक्टिंग इन दिस वे. ठीक है, और ये जो है यहाँ पर जो हमारा आ रहा है दैट इज़ सिलचर एंड इट इज़ द आसाम पार्ट. तो सिलचर से लेकर के यहाँ पे इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स द गुजरात एरिया एंड इट इज़ कनेक्टिंग हेयर टू पोरबंदर. तो ये हमारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है एंड दिस इज़ आर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर. नाउ कम टू द नेशनल हाईवेज़. नेशनल हाईवेज़ क्या हैं, इट इज़ यूज टू लिंक एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज. एक्सट्रीम पार्ट ऑफ द कंट्री को लिंक करते हैं एंड दीज आर द प्राइमरी रोड सिस्टम और विच इज़ लेड एंड मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जिसको हम बोलते हैं CPWD. तो इसके थ्रू ये जो है रोड्स जो है वो बनाई भी जाती है और इसको मेंटेन भी किया जाता है. ठीक है, एंड वन ऑफ द मेन रोड द हिस्टोरिकल शेर शाह सूरी मार्ग इज़ कॉल्ड द नेशनल हाईवे नंबर 1 जो कि किस किस के बिटवीन है, इट इज़ बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर.
द नेक्स्ट टाइप ऑफ रोड इज़ द स्टेट हाईवेज. स्टेट हाईवेज का मेनली क्या है? इट इज़ लिंकिंग अ स्टेट कैपिटल विद द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स. ठीक है, इस तरीके से स्टेट की जो कैपिटल है, किसी भी स्टेट की कैपिटल है, वो उसी स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं उनको कनेक्ट करते हैं, जिसे हम स्टेट हाईवेज कहते हैं. और ये मेनली कंस्ट्रक्ट और मेंटेन होते हैं बाय द स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जिसको हम PWD बोलते हैं. ठीक है, इन स्टेट एज वेल एज इन द यूनियन टेरिटरीज. नेक्स्ट इज द डिस्ट्रिक्ट रोड्स. ये रोड्स जो होते हैं, इट यूज टू कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स विद द अदर प्लेसेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. इनको कौन मेंटेन करता है? इसको मेंटेन करते हैं जिला परिषद वाले. ठीक है. द लास्ट टाइप ऑफ रोड इज़ द अदर रोड्स, जो कि रूरल रोड्स होती हैं. और मेनली ये किसको लिंक करते हैं? ये रूरल एरियाज़ को, विलेजेस को और टाउन्स को ये इसको लिंक करते हैं. ये रोड्स जो होती हैं, इनको बनाता कौन है? दिस इज़ बेसिकली विद द हेल्प ऑफ द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना. इसके अंतर्गत इनको जो भी ग्रांट्स मिलते हैं या इनको जो भी पैसा मिलता है, उसकी मदद से ये लोग जो रूरल रोड्स हैं उसको बनाते हैं और मेंटेन करते हैं. ठीक है, और ये बेसिकली ऑल सीज़न मोटरेबल रोड्स होती हैं. तो इस तरीके से दिस इज़ ऑल द क्लासिफिकेशन ऑफ 6 टाइप्स ऑफ रोड्स. सॉरी, वन काइंड ऑफ रोड इज़ लेफ्ट, दैट इज़ द बॉर्डर रोड्स. जो बॉर्डर रोड्स हमारी होती हैं, इट इज़ मेंटेन बाय द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन. इसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वाले जो हैं इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं और मेंटेन करते हैं. तो ये कब स्टार्ट हुआ? दिस वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1960. 1960 में जो है ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टैब्लिश की गई थी, ताकि जो बॉर्डर एरियाज़ हैं विद विच इज़ कनेक्टिंग विद द अदर कंट्री, तो उन एरियाज़ में जो रोड बनाने का जो काम है, दैट इज़ बेसिकली डन बाय द BRO. हम इसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. ठीक है. नाउ बच्चे, एक और वर्ड आता है रोड डेंसिटी. ये रोड डेंसिटी क्या होता है? रोड डेंसिटी है कि द लेंथ ऑफ द रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया. ठीक है, पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जो रोड की लेंथ है वो कितनी है, वो जो है फाइंड आउट किया जाता है. और हम देखते हैं कि हमारी कंट्री में देयर इज़ नो यूनिफॉर्मिटी इन दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स. यूनिफॉर्मिटी नहीं है. किसी स्टेट में जो रोड है उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, किसी में बहुत कम है. तो ये बेसिकली डिपेंड करता है ऑन पॉपुलेशन, कि जिस एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पर क्या होगा, रोड की डेंसिटी भी ज़्यादा होगी. और जहाँ पे हमारी पॉपुलेशन कम होगी वहाँ पे रोड डेंसिटी भी कम होगी. ठीक है, अगर हम इसमें एग्जांपल लेते हैं तो हम देखते हैं कि जो जम्मू एंड कश्मीर में है उसकी रोड डेंसिटी कम है एज़ कंपेयर टू उत्तर प्रदेश और इन अदर स्टेट्स. ठीक है. नाउ द अदर सब टॉपिक इज़ रेलवेज़. एंड रेलवेज़ जो है वो हमारा प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है टू टेक द कार्टेजेस. So, railways are the principal mode of transportation for freights and passengers in India. ठीक है, तो with the help of railways we can move long distances, and even the ticket is not very costly, and moreover so many varied activities can be done with the help of railways. Like जो हमारे business है, अगर साइट सीइंग है, and even we can move to the pilgrimage with the help of the railways. ठीक है. Then the distribution pattern of the railway network in the country is very much largely influenced by the physiographic and economic and administrative factors. But today the railway have become more important in our national economy than all other means of transportation. ठीक है, लेकिन आजकल क्या है कि इवन द रेल ट्रांसपोर्ट इज़ सफरिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स
जिसको कि वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। जो सबसे पहला है कि काफ़ी सारे जो पैसेंजर्स होते हैं दे यूज़ टू ट्रैवल विदाउट बाइंग टिकट। ठीक है, टिकट के बिना ही ट्रैवल करते हैं, जिससे कि जो रेलवेज़ है उसको काफ़ी सारा नुकसान होता है, लॉस होता है। और इवन रेलवेज़ में थेफ्ट और जो लोगों की आदत होती है टू स्टील द प्रॉपर्टी ऑफ रेलवेज़, तो उसके कारण जो रेलवेज़ जो हैं दे यूज़ टू सफ़र अ लॉट। ठीक है, उनको काफ़ी लॉस भी जो है सफ़र करना पड़ता है। एंड कभी कभी क्या होता है कि लोग अपने बेनिफिट के लिए फॉर देयर ओन कन्वीनियंट व्हाट दे यूज़ टू डू, दे यूज़ टू पुल द चेन सो दैट द ट्रेन कैन बी स्टॉप्ड। तो इस तरीके से जगह जगह पे वो लोग जो चेन होती है उसको पुल करते हैं और उससे ट्रेन जो है रुकती है, जिससे कि उसके जो टाइमिंग जो होती है उसमें डिस्टर्बेंसेस आ जाती है। ठीक है, तो मोरोवर लोग क्या करते हैं कि इसमें कभी कभी इनफ्लेमेबल जो चीज़ें होती हैं उसको भी कैरी करते हैं, और जिससे कि इसमें आग वाग लगने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। और वेन एवर दे हैव एनी काइंड ऑफ डेमोस्ट्रेशन या किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट उन्हें कुछ करना होता है या किसी भी प्रकार से कोई आंदोलन करना होता है, तो व्हाट दे यूज़ टू डू, दे यूज़ टू डैमेज द ट्रेन्स। ठीक है, ट्रेन्स को डैमेज करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि देयर इज़ अ ग्रेट लॉस इन द रेलवे सेक्टर।